आप अगर अमीर बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको पैसे की साइकोलॉजी समझनी चाहिए। और इसके लिए आज हम एक ऐसी बुक को समराइज़ करेंगे जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और उसके राइटर है मॉर्गन हाउसल। इस बुक में राइटर ने कई ऐसी टिप्स शेयर की है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राइटर कहते हैं कि अगर आप किसी जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई भी एक व्यक्ति की एडवाइस के बेस पर आप इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको एडवाइस उसके एक्सपीरियंस के बेस पर या तो फिर उसके बैकग्राउंड जो भी रहा है उसके बेस पर आपको एडवाइस देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है वही आपका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति ने स्टॉक मार्केट में अपने मनी लॉस किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी वही होगा। कोई व्यक्ति ने अगर उस बिजनेस में बहुत कमाई की है तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन वो व्यक्ति उसके बेस पर ही आपको एडवाइस देगा। इसीलिए आपको किसी भी जगह पैसे इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में पूरी रिसर्च करनी चाहिए। एक व्यक्ति की एडवाइस पर नहीं चलना चाहिए। उसके दो फायदे हैं। एक तो आपने बहुत ही सोच समझ कर पूरी रिसर्च के साथ इन्वेस्ट किया है, इसीलिए आपको लॉस होने का चांस कम हो जाएगा, और दूसरा आपके ऊपर मानसिक प्रेशर भी कम आता है। इसीलिए हमेशा आपको जो भी इन्वेस्ट करना है वो बहुत ही सोच समझकर और रिसर्च के साथ करना चाहिए। और दूसरा सेविंग। आप कितने भी पैसे कमा रहे हो लेकिन आप सेविंग नहीं करते तो आप अमीर नहीं बन सकते। आपने वॉरेन बफेट या तो फिर ऐसे कई सारे व्यक्तियों का नाम सुने होंगे जितने बहुत ही कम उम्र में सेविंग करना स्टार्ट किया और उसकी लाइफ में आगे चल के वो एक मिलेनियर बने। इस तरह से सेविंग अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसे कहाँ खर्च करने हैं। आपको अगर आपकी नीड और वांट के बारे में पता है तो आपकी सेविंग भी होगी और आपके पैसे वेस्ट भी नहीं होंगे। नीड मतलब आपकी जो भी जीने के लिए बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपकी नीड है, लेकिन जो चीज़ें आपकी ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी के महंगा मोबाइल देख के आपको इच्छा हो रही है कि मुझे वो मोबाइल लेना है, तो वो आपकी नीड नहीं है, वो आपकी वांट है। इस तरह से अगर आपको आपकी नीड और वांट के बारे में पता चल जाता है और आप उसके हिसाब से पैसे खर्च करते हो तो आपको सेविंग भी होगी और आपकी मनी वेस्ट भी नहीं होगी। तीसरा, आप इनफ का मतलब समझ गए तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको अमीर बनना है और आप अमीर बनने में एक लेवल पर पहुंच गए हो और फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे कितना रिस्क लेना है, कहाँ पर इनफ रखना है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि अमीर बनने के बाद रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, क्योंकि उसके पास अभी बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए वो बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं और बाद में वो सारे पैसे गंवा देते हैं। आपको अमीर बनने के बाद भी इतना ही रिसर्च करना चाहिए, उतना ही सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप पहले करते थे। कई लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में उसके पास जो पैसे हैं उसे भी गंवा देते हैं। इस तरह से आपको इनफ का मतलब पता होना चाहिए तो आपकी अमीरी बनी रहती है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि अमीर बनना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अमीरी को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमीर बनने के बाद कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत डिसीजन लेते हैं और फिर वो फिर से गरीब हो जाते हैं। एक और बात राइटर ने बताई है कि आप अपनी कंपैरिजन कभी भी दूसरों के साथ मत करिए, क्योंकि आप कितने भी अमीर बन जाओ लेकिन आपके आगे कोई ना कोई तो रहेगा ही, क्योंकि अमीरी का कोई एंड नहीं है। आप अपनी जो भी लेवल है उसको एंजॉय करिए, उसके साथ आप सेटिस्फाई होइए, तभी आप अपनी अमीरी को एंजॉय कर पाओगे। इसलिए अपनी कंपैरिजन कभी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। इस बुक में राइटर ने जो भी लिखा है उसको मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।